नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी जी को विदेश में देख करके, उनके इवेंट्स को देख करके, कभी भी विदेश में बैठा हुआ आदमी अगर सोशल मीडिया पर ना आए तो भारत की हकीकत जान पाएगा क्या? कतई नहीं जान पाएगा। मोदी जी विदेश में टॉर्च जलवा करके इवेंटबाजी कर रहे हैं, करोड़ों का इवेंट टॉर्च जलवा के। टॉर्च आप लोग जलाएंगे और भारत में हकीकत यह है कि वाकई टॉर्च पर ही जीने की नौबत आ गई है। बारिश ने ऐसा बदहाल कर दिया देश को। मैं तो जिस शहर में हूं वहां की बात बताऊं, सुबह से आज मुश्किल से 1 घंटा या 45 मिनट बिजली रही है। सुबह 6 बजे से अभी की बात कर रहा हूं, करीब करीब 12 घंटे हो गए। 12 घंटे में 45 मिनट, 1 घंटे, सवा घंटे बिजली रही। ये इस देश की हालत है और मोदी जी टॉर्च जलवा रहे हैं। मोदी जी टॉर्च जलवा करके नृत्य देख रहे हैं, डांस डांस। उन्हें प्रसन्नता हो रही है कि भारत का डांस पूरी दुनिया में फैल रहा है। मोदी जी के आने के बाद यही भारत का डांस जो है, अगर वहां पर परफॉर्म हो, आम जनता टिकट लेकर के जाए, देखे, तब प्रसन्नता होगी। पिछले दौरे की तस्वीर आपको याद है? मोदी जी जब गए थे यूरोप, राजस्थान का एक बैंड करोड़ों रुपए खर्च करके मोदी के स्वागत में नाचने के लिए भेजा गया था। जयपुर से यूरोप भेजा गया कि वहां मोदी जी पहुंचेंगे। जब मोदी जी से पहले तुम पहुंच जाओ, मोदी जी आएंगे तो तुम लोग नाचने लगना। तो यहां पर हम लोग दिखाएंगे, देखिए स्क्रिप्ट कैसे। तुम पहले जाओ, मोदी जी आएंगे तो तुम लोग नाचना, तुम लोग नाचोगे तो हम वीडियो बनाएंगे, हम वीडियो बनाएंगे तो यहाँ पर अंजना, चित्रा, रूबिका, अर्णव ये सब दिखाएंगे। हो गया ना? मजा आया कि नहीं आया मजा? ऐसे ही क्या ये भी हो रहा है इवेंट? टॉर्च जलवाया जा रहा है, डांस देखा जा रहा है, टिमटिमी बजाया जा रहा है और भारत डूब रहा है। और इसी में जो पाताल का रास्ता खुला है, इसी में करोड़ों का इवेंट डूब रहा है। पब्लिक लिटरली टाइमलाइन पर, मोदी के टाइमलाइन पर मोदी को बेइज्जत कर रही है। टाइमलाइन आपको दिखा देंगे, मोदी के टाइमलाइन पर मोदी को बेइज्जत कर रही है। और चिंता की बात यह है कि अंधभक्त टाइमलाइन से गायब नजर आ रहे हैं। अब प्रतिरोध भी, जो वैक्सीन ने प्रतिरोधक क्षमता डेवलप की थी अंधभक्तों में ना, धीरे धीरे वो खत्म हो रही है, कमजोर हो रही है। इसीलिए डोज बढ़ाया गया है। ये विदेश की फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ी है? क्योंकि देश में अब क्या करोगे? देश में तो आपका चेहरा सबने पहचान लिया है, अंधभक्तों ने भी पहचान लिया है। मजबूरी है 1.5 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए के चक्कर में काम करना। तो जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है विदेश की ना, आते ही 3-4 दिन बाद मन नहीं लगता, चलो यार फिर चलते हैं कहीं, सूटकेस उठाओ फिर चलते हैं कहीं। ये इसलिए हुआ है क्योंकि अब यहाँ पर स्कोप खत्म हो रहा है धीरे धीरे इवेंट का। यहाँ पर दवाइयों के लिए जो एपीआई है वो सब भी खत्म हो रहा है, मतलब कच्चा माल खत्म हो रहा है। तो अब विदेश जाना पड़ता है, वहां से खुराक भिजवाना पड़ता है अंधभक्तों को। हेमंत भाई के ले आओ भाई, जोड़ो जरा तो दिखाएं। लाओ स्क्रीन पर लाओ। स्वागत है हेमंत भाई। पहले हम जरा आज उल्टा सीक्वेंस में चलेंगे, थोड़ा सा भी इंतजार करिए, उल्टा चलेंगे। मोदी जी के पास बाद में चलेंगे। जरा पहले अपने देश की दशा देखें। हम बार बार कहते हैं पहले अपना घर देखना चाहिए, अपने घर की दशा आपको दिखाते हैं। शुरू कर दीजिए एक लाइन से। फर्स्ट पहला प्रेजेंटेशन लाइए। ये दिनेश प्रताप सिंह है, सुनिए इनको। मुख्यमंत्री जी करेंगे, वो कई जगह पर पहले ही बारिश में धंस गया है, क्या कहेंगे? कौन सी नई बात आप कह रहे हो? आप अपने आप सड़क बना लो। अगर सड़क बनती है, कभी टूटती भी है, कभी खराब भी होती है, कभी मरम्मत भी होती है, ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई ये नई बात नहीं है। ऐसा कोई कहीं जगह नहीं है कि भ्रष्टाचार हुआ है। और सड़क अगर बारिश में कितनी भी अच्छी सड़क बने, थोड़ा बहुत बारिश के समय हानि होती है और बारिश के बाद हम लोग उसकी मरम्मत कराते हैं। जहां कहीं भी टूटी सड़क होगी उसे ठीक करा लिया जाएगा। अब हटा दो इनका एहसान, हम भूलेंगे नहीं, ये जितना सब समझा दिए हैं।
ये दिनेश प्रताप सिंह है, पहले कांग्रेस में थे, इनको इनके परिवार को कांग्रेस ने सब कुछ दिया था, रायबरेली में सब कुछ, मतलब राजनीति में जो कुछ भी इनके पास है सब दिया था। फिर ये एलिजिबल हो गए, मतलब जो अर्हता थी भाजपा ज्वाइन करने की, वो अभी एलिजिबिलिटी उनकी दिखी है भी कैमरे पर, फिर ये योग्य हो गए बीजेपी में जाने के, तो बीजेपी में चले गए, अब मंत्री हैं। ये बता रहे हैं कि रोड खुद है बनवा लो। हम रोड खुद बनवा लेंगे, कुर्सी काहे पकड़ के बैठे हो, छोड़ के जाओ, वो नहीं छोड़ोगे। ये कुर्सी है। हमारे देश के एक बहुत बड़े शायर ने लिखा था, कुछ कर नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते, ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं, तो ये छोड़ दो, हम बनवा लेंगे। कुर्सी तुम बैठो, सड़क हम बनवाओगे। वाह, इन्होंने ज्ञान दिया। अब आते हैं जरा विजुअल्स पर, एक एक विजुअल रफ्तार में, मैं भी अपना मुंह बंद रखूंगा रफ्तार में। ले आओ। ये सूरत की सूरत है, यही वो मॉडल है जिस मॉडल को दिखा करके मोदी जी पूरे देश में आए थे। जब ये मॉडल सबसे पहले 2013 में दिखाए तो लोगों को लगा कि पूरे देश में स्विमिंग पूल बनेगा, लोग गलतफहमी के शिकार हो गए थे। ये लोगों ने देखा तो लोगों को यही लगा, वाकई यही लगा कि गुजरात में देखो कितने स्विमिंग पूल बनवा दिए हैं मोदी जी ने, वहां पे हर घर से माइकल फेल्प्स निकल रहा है, ओलंपिक में पदक जीतेगा, गोल्ड लाएगा, हर घर से माइकल फेल्प्स निकल रहा है। सबसे महान तैराक दुनिया में ऑल टाइम गोट है माइकल फेल्प्स, जिसका मैं नाम लिया। तो वही लोगों को लगा कि गुजरात में तो देखो भाई, शहर शहर गली गली में स्विमिंग पूल है, मोदी जी इसे ही बनवाएंगे। ये सूरत मॉडल था। आप समझ लीजिए, मोटरसाइकिल की हैंडल जिसके हाथ में है वो खुश नसीब है, क्योंकि दिख नहीं रही किसी की मोटरसाइकिल। आगे चलो अगला। ये अगर दुनिया देखेगी यही तरक्की है। ये देखिए, क्या क्या कहता था? हाँ? क्या हो तुम? ये देख हम कौन है? बस पूरी हटा स्पेस दो, टेक्नोलॉजी। हटा। पूरी सड़क जो है पहली बारिश में नीचे मट्टी थी, ऊपर जो लेयर रखी थी वो लेयर हाथ में आ गई, सब वहां पे लोग रील बना रहे हैं। आगे चलिए, आगे चलिए, अभी विदेश भी चलेंगे, बस ये देख लीजिए पहले, यही कड़वी सच्चाई है। ये गाजियाबाद देखिए, ये डायरेक्ट जो है वो मोदी जी के कार्यक्रम में शायद जाने के सोचे थे कि ये शॉर्टकट रास्ता है, इधर से सीधा ऑस्ट्रेलिया में निकल जाएंगे, मेलबोर्न वगैरह में कहीं जाके निकलेगा रास्ता। देखिए, ये गाजियाबाद का सबसे पॉश एरिया है, इंदिरापुरम सबसे पॉश। जितने बड़े लोग अमीर लोग हैं गाजियाबाद में रहते, सब यहीं पर रहते हैं। देख लो, कार पूरी तरह, बहुत जगह आपने देखा बरसात में कि ट्रक का अगला पहिया घुस गया, थोड़ा वो हो गया, पूरी कार नीचे है, गायब है। ठीक है, चलिए आगे। पुरम में देखो कितना बुरा हाल है, बिंसल मार्केट के सामने भाई, सच्चे मुच्चे का सैलाब आ चुका है। ये गाजियाबाद ही है, उसी इंदिरापुरम का अलग हिस्सा। बताया ना, सबसे पीछे आपको मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स नजर आ रहे हैं। आगे चलिए, चेंज। ये रायगढ़ महाराष्ट्र है। देखिए, लोग कहते हैं मोदी जी ने कुछ नहीं किया, गैस सिलेंडर के लिए इंतजार करना पड़ता है। आप लोगों के घर के सामने जाके बह के पहुंचेगा गैस सिलेंडर, घर आपको आना नहीं है, दरवाजे पे बह के इसे नदी के रास्ते सप्लाई हो रहा है। देखिए, 3000 गैस सिलेंडर, जो जहां पर ये सिलेंडर वो किए जाते हैं ना, भरे जाते हैं, मतलब यहाँ भेजे जाते हैं आपके एजेंसियों पर, वहां पर ये 3000 गैस सिलेंडर आई बाढ़ और सब बह गए। आगे चलिए, ये देखिए, ये बस है, आपको क्या लग रहा होगा, ये बस के भीतर की तस्वीर है। ये देखिए, नीचे आइए बस में, ये देखिए वेनिस, सीट पे बैठिए, नीचे पैर पानी में डाल करके आराम से, ये आप सोचिए बस के भीतर है। आगे चलिए, सब तरक्की पूरा जो है महागाथा मोदी जी ने लिखी है, उसी सब मेरा कहना मत मानिए,
आप जब अलीगढ़ के अंदर एंट्री करोगे तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, आपको लगेगा कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में घुस रहा हूं, इतने अच्छे रोड किए हैं। नहीं सुना एक बार और। आप जब अलीगढ़ के अंदर एंट्री करोगे तो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहता, आपको लगेगा कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में घुस रहा हूं, इतने अच्छे रोड किए हैं। ये बस ये अलीगढ़ की तस्वीर थी, ये पीछे आवाज थी, बेसिकली एडिट किया गया है। ये अलीगढ़ की हालत है, इसके पीछे अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम का वॉइस ओवर है, उनके भाषण का हिस्सा काट करके ऑडियो लगा दिया है। कनॉट प्लेस बना दिए हैं अलीगढ़ को, देख लिया आपने कनॉट प्लेस। अब इस बार यही वाले अलीगढ़ वाले में जाइएगा कनॉट प्लेस में, हेमंत भाई जब भी रोहतक से आना। चलो आगे चलो। और ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहाँ पे, और ट्रांसफार्मर पानी से पूरा लबलब भरा पड़ा है, और ये स्कूल की बच्चियां हैं जो ट्रांसफार्मर को पकड़ के जा रही हैं। इसमें से किसी को भी करंट लगा, कुछ भी हुआ तो कौन जिम्मेदार रहेगा? इतना पानी भरा पड़ा है। ये स्वरूप नगर है, लिबासपुर के पास पड़ता है। हटा दो, बस इतना ये दिखाना रेखा था। गुप्ता की सरकार। ये सोचिए कितना जान, पानी में करंट उतरना, बरसात में बच्चा पानी में था, तार पड़ा था, नहीं पता चला, ऐसी कितनी खबरें आती हैं। स्कूल की बच्चे जा रही हैं, ये आदमी विदेशों में जाके डंका बजवा रहा है। ये आदमी डंका, ये विजुअल देखने के बाद अगर न कंट्रोल हम कर पाए तो क्या करें इंसान है। आगे चलो, आगे चलो, सुनो। रास्ते में खड्डे बड़े, हम चलते चलते गिरे, रास्ते में खड्डे बड़े, हम चलते चलते गिरे। स्टैंडर का और अंदर का पैसा किधर है वो? स्टैंडर का और अंदर का पैसा किधर है वो? झूठ बोल कर जीत गया वो नेता किधर है वो? झूठ बोल कर जीत गया वो नेता किधर है वो? अब पूछा नहीं इन लोगों ने कि झूठ बोलकर जीतने वाला नेता किधर है, वो दिखाते हैं किधर है। अब यहीं से सीधे सवाल का जवाब चाहिए ना, पूरा झूठ बोलकर जीतने वाला नेता किधर है? वो नेता ऑस्ट्रेलिया में है, झूठ बोल के जीतने वाला। देखिए, चला दो। मैं अपना भाषण शुरू करूं इससे पहले विक्टोरिया के प्रीमियम और मेरे मित्र प्रधानमंत्री जी के सम्मान में आप सब अपने मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट बजा के इनको सम्मानित कीजिए। इनके सम्मान में ना, हटा दो भाई। अब इन पढ़े लिखे लोगों को इससे ज्यादा नहीं देख पाएंगे हम। फ्लैश लाइट बजा करके सम्मान कीजिए। फ्लैश लाइट हम लोग जलाते हैं, ये बजाते हैं। आदमी को पता ही नहीं होता है कि मुझसे निकल क्या रहा है, लेकिन फिर भी सबसे अच्छा ऑडिटर, सबसे काबिल आदमी। अब कुछ और विजुअल और बाइटें हैं, लेकिन मैं इस समय सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं जरा। अब जो नृत्य टाच देख लिया, अब नृत्य वाला ट्वीट ले आइए और उस पर लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं, जो सम्मान समारोह चला है मोदी जी का, वो दिखाएंगे। पहले ट्वीट दिखा दीजिए आप। पहले जो ट्वीट है, मोदी जी ने ट्वीट किया नृत्य वाला, ये देखिए। डिलाइटेड टू विटनेस एन आउटस्टैंडिंग कथक परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द वेलकम बाय द इंडियन कम्युनिटी इन मेलबर्न। ग्लैड टू सी इंडियन डांसेज बिकमिंग पॉपुलर अक्रॉस ऑस्ट्रेलिया। बहुत खुश हैं आज की पूरे ऑस्ट्रेलिया में। अब इनके आने के पहले और इनके जाने के पहले और आने के बाद कितना वहां कथक और भरतनाट्यम होगा, ये तो ऑस्ट्रेलिया वालों को ही पता होगा। अब मैं हेमंत भाई हवाले करूंगा। हेमंत भाई, इतना मेगा इवेंट, अभी बहुत कुछ है, एक बार आप पहले सब पूरा थोड़ा अपने शब्दों में समझा दीजिए, तब आगे बढ़ेंगे। अब कमेंट्स के साथ, पहले कमेंट्स और कमेंट के साथ आपका कमेंट सब। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए आशीष भाई, अभी पहले तो एक चीज आप नोट कीजिएगा। अभी जो आपने वीडियो दिखाया लास्ट वाला, उसमें कहा प्रीमियर,
प्रीमियर होता है, प्रीमियम नहीं होता। वहां पे प्रधानमंत्री का शॉर्ट फॉर्म प्रीमियर बोला जाता है। अगर चाहे तो दोबारा दिखा दीजिए, उसमें प्रीमियम बोला, अगर 1 सेकंड के लिए संभव हो तो वो दिखा दीजिए। हाँ, वो जरूरी है लोगों के लिए, क्योंकि उसमें क्या है कि कोई गलती ना रह जाए किसी को कि कितने विद्वान प्रधानमंत्री है, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। मैं अपना भाषण शुरू करूं इससे पहले विक्टोरिया के प्रीमियम हटा दो भैया, हटा दो। धन्य है आशीष भाई, आप इस तरह के शोध करते रहिए, आपको भी बहुत जल्दी यूजीसी नेट की वो मिलेगी, जल्दी स्कॉलरशिप। प्रीमियम विक्टोरिया की। डोनाल्ड ट्रंप का वाकया था, याद होगा आपको, अमेरिका के अंदर वोट मांगे थे अब की बार ट्रंप सरकार। वहां क्या कहा था, माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, और उसका चेहरा देखने लायक था भाई। चलिए खैर कोई बात नहीं, ऑन ए लाइटर नोट, सीरियस नोट पे आइए। आपने सबसे पहला वीडियो दिखाया, उसमें एक श्रीमान जी मंत्री उत्तर प्रदेश के दिनेश प्रताप सिंह दिखाया आपने, और वो कह रहे कि खुद सड़क बनवा लीजिए। खुद का उन्होंने कहा कि आप खुद सड़क बनवा लीजिए, तो हम तैयार हैं सड़क बनवाने के लिए। 35% इनकम टैक्स मेरा माफ कर दीजिए, मैं नहीं करूंगा सड़क, आपकी सड़क यूज ही नहीं करूंगा, जाइए। ये व्यक्ति मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, प्रीमियम के दौर में ये प्रधानमंत्री का सबसे सशक्त दावेदार है। आप जिनके नाम लेते हो ना, वो क्या नाम है, E20 वाला, एक कोई T20 वाला, एक कोई सा All-20 वाला, एक वो उत्तर प्रदेश वाला, एक वो महाराष्ट्र वाला। महाराष्ट्र वाला कल क्या बोला उसने, अब आपको पता है विधानसभा के अंदर? तो ये जो आपने नगीने इकट्ठे किए हैं भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, आरएसएस के जो सोकाल्ड स्वयंसेवक हैं, उन्होंने इस देश को इस गत में पहुंचा दिया है। सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण सीन आपने दिखाया वो वास्तव में गाजियाबाद का था, मतलब मेरी कल्पना से बाहर है। कम से कम मैं गाजियाबाद को आमतौर पे, गाजियाबाद और नोएडा को गुड़गांव से बेहतर मानता था कि वहां पे थोड़ा रोड वोड का जाम वाम नहीं होता और ये सब है। वो आपने दिखाया तो वास्तव में रोंगटे खड़े हो गए कि भाई ये तो और भी ज्यादा खतरनाक है। फिर आपने दिखाया सूरत। सूरत का मॉडल पूरी दुनिया में बेचते हैं, याद है ना, गुजरात मॉडल। गुजरात मॉडल बेच करके आए थे। सूरत का मॉडल, जहां 12-13 साल उन्होंने राज किया, आज भारत के प्रधानमंत्री। सूरत का उनका अपना शहर में ड्रेनेज के सिस्टम की आपने पोल खोल के दिखा दी। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है और विकास पगलाया हुआ है। ऐसा नहीं है कि शहर में समुद्र का कोई पानी आ गया या कहीं और, केवल बारिश का पानी है, मानसून के अंदर आया है, कोई अनएक्सपेक्टेड वो नहीं है। मानसून है तो बारिश ही आएगी, उसमें व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट इट। ये भारत का डायमंड सिटी है आशीष भाई। दुनिया के लगभग 90% हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग सूरत में होती है। और वहां पे आपको पता है ना कितने पीछे डंका बजाया था, कितना बड़ा एक वो खोला था पूरा गोल्ड सूक, जो दुबई में गोल्ड सूक है उसके मुकाबले का डायमंड सूक खोला था, अगर आपको याद हो तो। सूरत गुजरात का बहुत हाईटेक शहर है, लेकिन वहां नालियां, सीवर और सड़कों में फैले भ्रष्टाचार की ये जो आपने दिखाई, ये लाइव फिल्म थी, ये कोई ट्रेलर नहीं था, पूरी फिल्म थी। पूरा ड्रेनेज सिस्टम एक्सपोज होता है। और सूरत का याद रखिएगा, सूरत जो है सिल्क सिटी भी है आपका। सूरत भारत में सिंथेटिक टेक्सटाइल और साड़ी बनाने के सबसे बड़े केंद्रों में से। सूरत की साड़ी पूरे देश में। हाँ, इसे टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हर साल सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सड़कों के विकास, नई सड़कों, फ्लाईओवर, फुटपाथ और सड़कों की मरम्मत पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च करती है। हाल के वर्षों में सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का सालाना बजट 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, 10,000 करोड़। और उस सूरत की विकास की आपने पूरी चलचित्र दिखा दिया। ये है मॉडल जिसको आप सैटेलाइट मॉडल कहते हैं। अंतरिक्ष से करते हैं ना ये सारे के सारे विकास कर रहे हैं। और ड्रोन भेज करके फिर उसकी क्वालिटी चेक कर लेते हैं। ऐसा रोड, कुतर्क देखिए आप, कुतर्क की सीमा, ऐसा रोड लखनऊ से कानपुर जिसका भी उद्घाटन नहीं हुआ है। जर्नलिस्टों ने दिनेश प्रताप से क्या पूछा कि 11 तारीख को उद्घाटन करना है मुख्यमंत्री को, रक्षा मंत्री को, और वो सड़क टूट गई, तो कहता आप सड़क अपनी खुद बनवा लो। आपने इतने लंबे कैरियर में इससे ज्यादा शर्मनाक कोई जवाब अगर देखा हो तो बता दीजिए। ये आदमी एक पल भी मंत्री के पद पर रहने के लायक है, और गारंटी लिख के ले लीजिए आप, ये आदमी प्रमोशन का सबसे बड़ा हकदार है आज के सिस्टम के। बिल्कुल, मतलब इनकी चले तो ये उसको मुख्यमंत्री, जैसे मोहन यादव बना रखा है, भजनलाल शर्मा बना रखा है, रेखा गुप्ता बना रखी है, नायब सैनी बना रखा है। कुछ तो केवल हंसने के लिए बना रखे हैं।
कुछ उलुल जुलुल बोलने के लिए ही बना रखे हैं, कुछ उलुल जुलुल करने के लिए ही बना रखे हैं। यानी कि भांति भांति के अलग अलग वैरायटी, ताकि आपको बोरियत ना हो, हर तरह की अलग। एक मुख्यमंत्री कहता है कि हमारे प्रदेश को वर्टिकल डिवीजन करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए था और वो मैं मिल गया हूं। शान के साथ कह रहा है वो आदमी। और सारे बैडमिंटन वाले जो आपके मित्र हैं जो लंदन में खेल के आए, वो आंख बंद करके बैठे हुए। उसके खिलाफ पहले भी सुप्रीम कोर्ट में केस लाए थे अभिषेक मनु सिंह जी चुनाव के दौरान। क्या कहा था पता है? कि हाई कोर्ट में चले जाइए। आशीष भाई, आप हर चीज को नकारात्मक दृष्टि से देखना बंद कर दीजिए। पूरे देश को समभाव से देखना सीखना पड़ेगा हम सबको। मैंने आपको कई बार कहा है, ट्रेनिंग के लिए चलिए नागपुर, आप चलते रहिए। न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो और कोई सी का हो, सारी की सारी एक टेंडम में काम कर रही है इस देश को बर्बाद करने के लिए। बिल्कुल एक सूत्री, एक सुर के अंदर, कहीं कोई समस्या नहीं। दिल्ली के अंदर ये बच्चियां कैसे जा रही थी, आपने कल्पना की कितना बड़ा हादसा हो सकता है? कल्पना कीजिए, केवल रोंगटे खड़े हो जाते हैं भाई साहब। छोटी छोटी बच्ची है, पूरी की पूरी गाड़ी गड्ढे के अंदर चली गई गाजियाबाद के अंदर। वो लखनऊ वहां पे ऑस्ट्रेलिया में जाकर के टॉर्च जलवा रहे हैं। फिर वही बात कहूंगा मैं आपको, ये दुनिया के नेता क्या सोचते होंगे हमारे बारे में, ये कैसे नमूने हैं उनको। जो ये 11,000, 12,000, 30,000, पोमेरियन तो 30,000 लिख रहे कि 30,000 लोग लाएंगे। आप एक बार इनको आ लेने दीजिए, इस इवेंट का खर्चा मैं निकलवाऊंगा आरटीआई से आपके लिए, विदेश मंत्रालय से। वहां की एम्बेसी से निकलवाना पड़ेगा, ये तो बताएंगे नहीं। जो अपनी तो वहां से आएगा जवाब, मैं आपको दिखाऊंगा, मेरा प्रॉमिस आपसे। तब आपको पता लगेगा ये इवेंट कैसे होती है। और आपने बिल्कुल सही कहा, यहां पे अब करने के लिए कुछ बचा नहीं है। यहां जहां जाओगे आप, एक याद कीजिए, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप अगर आज जब शाम को फ्री हो, मोदी जी के पिछले 50 पोस्ट देखिएगा किसी भी प्लेटफॉर्म पर, और उनके नीचे कमेंट्स देख लीजिएगा एक बार। आपको जितनी लोकप्रियता का, जितना विश्व गुरु का, जितना डंकापति का, जो आपकी गलतफहमियां हैं, अगर 10 मिनट में दूर ना हो जाए तो मेरी गारंटी। और उसके बावजूद भी कितनी शर्मनिरपेक्षता के साथ सारा सिस्टम चल रहा है, फर्स्ट क्लास। कोई पूछने वाला ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सवाल जवाब नहीं। एक सवाल नहीं लेते, रोज ट्वीट कर देते हैं कि एड्रेसिंग ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट प्रेस मीट। बताइए। और भक्तों के लिए डोज तैयार है, टॉर्च जलवा दी, फलाना कर दिया, वो पगलाए घूम रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आशीष भाई, जिस मुकाम पे आप आके खड़े हो गए हो ना, इसके आगे तो फिर वही पत्ते बांधने वाला युग आना है। ये बार तो देख लिया आपने परसों शाम का सीन देखा था। गुड़गांव में 10 किलोमीटर लंबा जाम था, 10 किलोमीटर लंबा। हाँ, 10। और जो आपकी सर्विस लेन होती है, पुलिस ने वहां डाइवर्ट कराया, तो वहां भी सबसे पहले एक बस फंस गई, जाके खत्म, छुट्टी। आपको नहीं पता था कि मानसून आने वाला है। और हरियाणा की तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, किसी शहर में आ जाइए आप, रोहतक की आप बार बार बात करते हो, पॉलिटिकल राजधानी है, फलाना है। 7 ml बारिश जिस दिन हो जाए, उस दिन आप रोहतक में आ जाएंगे, निकल के दिखा दीजिए। 7 mm की बारिश का बात कर रहा हूं। एक नाली साफ नहीं हुई, एक कुछ, कहीं कुछ नहीं, कहीं भी कुछ, पूरे स्टेट की बात कर रहा हूं। ये जो ड्रेन्स होती हैं बड़ी बड़ी शहरों के बाहर, किसी में जाके उसमें देख लीजिए, सफाई के पूरे बिल चार्ज हो चुके हैं, पूरे, हर साल होते हैं। वो जलकुंभी मैं दिखा लाऊंगा आपको, 10-10 फुट लंबी ना दिखाओ तो। पूरे देश का आशीष भाई जो गवर्नेंस मॉडल था ना, कि हर साल एक सिस्टम होता था प्रोटोकॉल के, मानसून का सीजन है, मानसून बोर्ड का मीटिंग होगी, उसके अंदर ये सारे फैसले होंगे, कॉर्पोरेशन ये करेगी, फला ये करे, नथिंग डूइंग। मीटिंग की, फोटो खिंचवाया, सारा हजम। ये अकेले राम मंदिर का मामला नहीं है चढ़ावे का, वहां डकार लिया हो। मैं कह रहा हूं कुछ छोड़ा ही नहीं है, कुछ नहीं छोड़ा। प्राइवेट स्कूलों तक को नहीं बख्श रहे, सरकारी स्कूलों तक को नहीं बख्श रहे, सब कुछ अजब, जहां जो कुछ फंस जाए। आज ही खबर देख रहा था मैं, पूरे देश में कितने स्कूल बंद हो गए। अनपढ़ रहोगे तो ये टॉर्च जलाओगे ना। ये जितने भाई वहां गए हुए थे, 30,000 जो बता रहे पोमेरियन, इनमें से 5 आदमियों को कि हिंदुस्तान आके रोज मोदी जी के दर्शन करो, आ जाएगा एक भी। एएनआई क्या चला दी थी, मोदी जी भगवान है, मेरा जीवन धन्य हो गया, मेरी आज तक की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ये मेरे मोदी जी। आओ, अगर यहाँ आने तैयार है, वो जिसका दिखाए थे आप,
जिसके आप बता रहे हो ना ANI पे, अगर वो भारत में रहने को तैयार है, मोदी जी के रोज दर्शन की बात है। और मैं तो कहता हूँ हो सकता है भाजपा ही हमारे चैलेंज पे ये भी कह दे कि कोई भाजपा के लिए मुश्किल है 5 लाख रुपए महीना देंगे, उतने पे भी मैं तैयार हूँ। अगर वो भारत आके रहने को तैयार है, उसके आने जाने टिकट, हवाई जहाज का खर्चा हम चंदा मिला करके दे देंगे भाई, चंदा मिला करके देंगे। कुछ हम देंगे, कुछ हेमंत भाई देंगे, इतने में भी कम पड़ेगा। पता नहीं कितने टिकट उकट है, हम तो नहीं जानते ये सब, लेकिन जो भी जितने टिकट होगा हम चंदा मिला लेंगे कुछ दर्शकों से मांग करके। आओ रहो यहाँ विदेश में बैठ करके पूरा चारों तरफ ऑस्ट्रेलिया का, सब ऑस्ट्रेलिया का मौज मार रहे हैं, और बता रहे मोदी जी यहाँ आओ तब बताओ, यहाँ आओ तब बताओ। और ज्यादा दिन दूर नहीं है हेमंत भाई, ये मनोकामना भी हमारी आपकी पूरी होगी, आप देखिएगा। यहाँ आएंगे सब, आएंगे, आएंगे नहीं ऐसे, अब बोलना ही पड़ेगा इनको। जो हालत दुनिया में भारत के प्रति, भारतीयों के प्रति जो हैट्रेड हो गया है ना, ये लतियाक भगाए जाएंगे। इंग्लैंड में देखिए, यूएस में देखिए, कहीं देखिए, आयरलैंड, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, USA, ऑफिशियल डेटा चेक कर लीजिए जाकर के। भारतीयों के प्रति हैट्रेड पिछले 12 साल में कितने %, मतलब कितना गुना बढ़ गया है। हम लोगों की भी बच्चे नहीं है, उम्र हम लोग की भी हो गई, 25 साल यही जीवन, सार्वजनिक जीवन, पत्रकारिता करते देख डाला है। कभी भी भारत के भीतर कितना भी संकट हो, लेकिन विदेशों में भारतीयों के प्रति घृणा भाव कभी नहीं थी। ये मोदी जी की अर्जित उपलब्धि है। आशीष भाई, मैंने आपको बताया था लास्ट ईयर 28 सितंबर को जब मैं गया, मैंने न्यूयॉर्क का आपको लाइव सीन बताया था। गुजराती थे सारे के सारे मुझसे मिलने वाले, पूरी स्ट्रीट है वहां पे, इंडिया स्ट्रीट, सारे के सारे दहाड़े मार के रो रहे थे कि ना तो हम वहां रह सकते हैं, वहां रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है, और यहां से हमें धकेला जा रहा है, धकिया जा रहा है, जिस तरीके निकाला जा रहा है अमेरिका से। ये डंका है। जिस तरीके से हथकड़ियों में, बेड़ियों में, जहाजों में लाद के, एयरफोर्स के जहाजों में, दुनिया का कोई एक देश बताइए मुझे जिसके नागरिकों को इस तरीके से फेंका गया हो बाहर। और मनोहर लाल खट्टर क्या कह रहे थे? कमेंट आप पढ़ के बता दीजिए। नहीं तो हम लोगों की बातचीत में पता चला कि कमेंट ही नहीं हम लोग बताए, वही तो आधार है। हाँ, सुदेश कहते हैं, मोदी जी, देयर इज ए स्मॉल कंट्री कॉल्ड नौरू, प्रोनाउंस सिमिलरली टू नेहरू. It has small Hindu population. If you ever get the opportunity during your work as Prime Minister, please take a moment to meet there. ये सारा वो लिखा हुआ है। ओबिटो उचिचा, विदेश नीति पाई विश्व गुरु, और उसके बाद ये देखिएगा इंटरनेशनल एम्बेरसमेंट। इसमें एक और भी जोड़ सकते हैं, 1+1 11 जो आज का ताजा है, 6+2 8, 7+1 8 आपने बताया था, मागा प्लस मीगा बराबर है मेगा, ये आप बता चुके हैं, मदरलैंड फादरलैंड बता चुके हैं। तो आज 1 और 1 11 आप नया जोड़ सकते हैं इसके अंदर, ये उन्होंने कमेंट किया। ये कोई कटाक्ष नाम का हैंडल है, इसने कहा कथक दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है, बस देश के कई मुद्दे भी कभी इतनी ही प्राथमिकता पा जाए तो बात बन जाए। जगदीश खन्ना, सी इट इन आवर कंट्री इंस्टेड, बेहतर होगा ये आप अपने देश में देख लें इसको। वाई गो ऑल द वे टू ऑस्ट्रेलिया, इतनी दूर ऑस्ट्रेलिया जाने की क्या जरूरत है। इंस्टेड, इसकी बजाय स्पेंड सम टाइम्स विद कंगारूस, कंगारुओं के, ऑस्ट्रेलिया कंगारुओं का देश है पता ही है आपको, वह कंगारियों के साथ समय बिताओ। वैसे ही कह रहा हूं, गेट ए लोकल फ्लेवर ऑफ द कंट्री यू विजिटिंग, इजंट इट, जहां गए हो वहां का आनंद लीजिए, मजे करो। सी यू सून, जल्दी मिलते हैं। ट्राई टू शेड्यूल इंडिया विजिट टू, भारत आने की भी कोशिश कीजिए। एडवोकेट मनोज कुमार, इज देयर एनी परफॉर्मेंस विच हैज नॉट बीन आउटस्टैंडिंग एंड मेमोरेबल फॉर यू, पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री से कि आज तक आपके सामने कोई भी ऐसी चीज हुई है जो आपके लिए ये ना हो। ये उपेंद्रा दादू करके कोई है, इन्होंने लिखा कि डांस हो गया, सेल्फी हो गई, अवार्ड मिला नहीं, जहाज दिख नहीं रहा, प्रेज, वो जो शाबाशी है, जो प्रशंसा है वो पेंडिंग है अभी, क्रिंज स्पीच पेंडिंग, रोने धोने वाला जो भाषण है वो अभी पेंडिंग है। प्लीज शेयर ऑल दोज रूटीन स्टफ, वो सारी चीज। इमेजिन कोसमिया, स्टूडेंट्स कमिटेड डैश बिकॉज ऑफ पेपर लीक्स, छात्रों ने अपनी जान ले ली पेपर लीक से कार्ड। बट लुक एट पीएम मोदी, प्रधानमंत्री को देखिए, डांस का नृत्य ले रहे हैं, एंड नॉनसेंस एज यूजुअल, पीक शेमलेसनेस, और जो उनका जो भी बकवास है वो अपने बुलंदी के ऊपर है, शर्मनिरपेक्ष है बिल्कुल। हो गया चलिए। हाँ, कभी आज हमने रखा था कि
ये रनिंग में लिए गए हैं। आप ये मत सोचिएगा कि कोई भी सिलेक्टेड है, जो भी दर्शक साथी चाहे जाके देख सकता है उनके हैंडल पे, और एक नहीं, जितने भी उन्होंने ट्वीट किए उन सब पे देखना चाहिए, तब आपको पता लगेगा लोकप्रियता और डंका और असलियत और ज्ञानेश कुमार का रोल उसमें समझ में आ जाएगा, अगर आपको ठंडे दिमाग से सोचेंगे। अच्छा, इतने पे हम खत्म करते हैं, लेकिन एक और सुना देते हैं। जब सुनिए किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष कहीं जाकर के क्या बातें करता है, क्या करना चाहिए, कहते कहते हम लोग थक गए हैं, लेकिन फिर भी सुनिए जरा। सुना दो भैया मोदी जी के और की। हम भारतीय ऐसे ही हैं जैसे दूध में चीनी मिल जाती है, उसे और मीठा कर देती है, वैसे ही हम भारतीय दुनिया में अपने प्रेम का रंग घोलते रहते हैं। घर में दूध ऑस्ट्रेलिया वाला आता है, लेकिन चाय भारत वाली बनती है। अरे चाय वाला दाल सब्जियां ऑस्ट्रेलिया की हैं, लेकिन उनमें तड़का देसी मसालों का ही लगता है। बस हटा दो, हटा दो। आशीष भाई, पहली बार आज हम जाने की तड़का ऐसे लगता है, कई ऐसे बार तड़का आप लगा नहीं सकते। कई बार आप जाति कर देते हो भाई, जाति कर देते हो। ये जो सीन है ना, ये वास्तव में मतलब क्या ये देखने के बाद पता है क्या होता है, इतना लोग कहते हैं, इतना क्राउड है, इतना वहां पर एम्बियंस है, तो लोग को खुश होना चाहिए, लेकिन ये देखने के बाद ये लगता है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। पहली लाइन, फिर मुझे मोदी की पहली लाइन सटीक लगती है कि हम भारतीय ऐसे ही हैं, हम भारतीय ऐसे ही हैं, ऐसे ऐसे तड़का लगाते हैं, ऐसे ऐसे ऐसा बोला कि सुनो, दूध चाय वाला छोड़ो आप, अरे भाई कहा दूध ऑस्ट्रेलिया का है, चाय भारत की आती है। ऐसा मोदी मोदी करने लगे कि जैसे भारत में दिन भर मोदी चाय के बगान में चाय तोड़ता है। मोदी ही चाय का आविष्कारक है, दुनिया में चाय की पत्ती मोदी जी ने गाय के गोबर में से निकाली थी, ऐसा लगता है। मतलब ये कहीं से भी लगता है कि सेंसिबल, कंप्लीट नॉनसेंस नहीं लगता है। दूध है ना, कहे चाय पत्ती, उसमें मोदी मोदी मोदी, इसमें मोदी बात मुझे बता दो, कोई अंधभक्त ही बता दे कि दूध में चाय इंडिया का है, उसमें नरेंद्र मोदी क्या योगदान है। चाय का पौधा लेके आए थे, पहला प्लांटेशन किए थे, चाय की पत्तियां तोड़ते हैं, चाय की प्रोसेसिंग यूनिट में नौकरी करते हैं, मैनेजर हैं, एचआर में हैं या मजदूर हैं, क्या है, हद है भाई। अब एक और दिखा देते हैं, एक और दिखा देते हैं, जो दिखाइए। इसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी जाना जरूरी, ले आओ भाई, जल्दी से ले आओ, जल्दी से। बहुत मैं रोज सुनता हूँ दर्शकों से, जल्दी ले आओ। वो टिमटिमा बजा रहे हैं, टिमटिमी देखो। बहुत सही, बस कलेजा फट जाए भाई। मतलब पंडित शिव कुमार शर्मा और बिस्मिल्लाह खां और जाकिर हुसैन और रविशंकर सब अगर मतलब तबला, सितार, संतूर और सहनाई सबके महारथियों को इकट्ठा कर दिया जाए तो नरेंद्र मोदी एक तैयार होता है, एक होता है। बस हेमंत भाई 30 सेकंड का आशीर्वचन दे दो, खत्म करें। आशीष भाई, इस पे तो आप ही दे तो ज्यादा बेहतर है। बाकी कुल मिलाकर के फिर वही खत्म करूंगा कि डिप्लोमेसी सीरियस बिजनेस है, इसको वहीं तक रहने दो। ये नोटंकी, ये इवेंट बाजी, इसको बंद कर दीजिए। जब अगर मोदी जी की भाषा में कहूं, जब वो सब कर रहे थे अभी मंच पे, तो जो प्रीमियम थे मोदी जी की भाषा, प्रीमियम कह रहे थे ना, प्रीमियर की बजाय,
विक्टोरिया के प्रीमियम हंस रहे थे वहां बैठ करके कि ये कैसे नमूने हैं, किन बातों पे असर। तो कम से कम जग असाई बहुत हो गई, अब ना कर, उसको बंद करके और कोई काम की बात कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये इवेंट बाजी, ये एल्बम, ये वीडियो, ये शौक पूरे हो गए होंगे, बचपन का एहसास कमतरी है। अब जाकर के इतने साल बाद तो पूरा हो गया होगा, इतने साल सीएम रह गए, इतने साल से अब पीएम है, अब कम से कम कोई ढंग की बात कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देश को उसका इंतजार है कम से कम। चलिए, लेकिन आपने कहा कि डिप्लोमेसी सीरियस बिजनेस है, उसको सीरियसली कर लीजिए। वो बिजनेस कब का बंद हो गया हेमंत भाई, शटर डाउन है, कब का बंद हो गया, बिजनेस ही बंद हो गया, नुकसान हो गया था, बिजनेस बंद कर दिया। अब कोई सीरियस बिजनेस सब खत्म हो गए। आपने पिछले कार्यक्रम में कहा था, मुझे अभी याद आया, कि ऑस्ट्रेलिया का एजुकेशन सिस्टम, उसको जाकर के देखना चाहिए था। बच्चे, भारत के बच्चे बहुत जाते हैं ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए, एजुकेशन सिस्टम देखने जाएंगे जहां 1 लाख स्कूल बंद हो गए। अगर ऑस्ट्रेलिया में कहीं कांवड़ यात्रा निकल रही होती और वहां पुष्प वर्षा हो रही होती तो ये देखने जाते। तो ये सब मॉडल एजुकेशन, हेल्थ, इससे क्या लेना देना है, इससे क्या लेना देना नरेंद्र मोदी का? कोई लेना देना नहीं है भैया। इजाजत दीजिए हमें, अभी और आते हैं फिर कार्यक्रम लेकर के। धन्यवाद हेमंत भाई, नमस्कार।